रोहतक में दो तख्त हैं, एक मेरा और दूसरा चौधरी श्रीचंद का। तुम भले ही विधायक हो लेकिन फैसला कर लो कि तुम्हें किस तख्त पर बैठना है। मेरी इजाज़त के बिना तुम डीसी से नहीं मिलोगे। यही बात कही थी पंडित श्रीराम शर्मा ने उस समय जो कांग्रेस के सब कुछ थे और हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़े नेता थे। कांग्रेस को हरियाणा में जड़े जमाने का जिनका अहम योगदान था वो पंडित श्रीराम शर्मा थे। पंडित श्रीराम शर्मा के दौर की राजनीति को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब यूनियनिस्ट पार्टी का हरियाणा में डंका बजता था। उस दौर में पंडित श्रीराम शर्मा ने चौधरी छोटूराम की विचारधारा को चुनौती देना शुरू किया था। 1937 में वो खुद काउंसिल के सदस्य बने थे और इसके बाद वो हरियाणा कांग्रेस के एक छत्र और बड़े नेता बन गए। इस दौरान 1945 में चौधरी छोटूराम का निधन हो जाता है और उनकी राजनीतिक विरासत को संभालते हैं चौधरी श्रीचंद जो उन भतीजे थे। इस तरीके से अब रोहतक की राजनीति में दो ध्रुव हो जाते हैं, एक पंडित श्रीराम शर्मा की कांग्रेस का और दूसरा चौधरी श्रीचंद का। इस दौरान एक युवा भी तैयारियों में जुटा होता है जो राजनीति में आगे बढ़ने के बड़े ख्वाब देख रहा था। उसे यह मौका मिलता है 1946 में झज्जर सीट पर आम चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर वो युवा विधायक बन जाता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी समस्याओं के समाधान की हर संभव कोशिश करने लगता है। उधर पंडित श्रीराम शर्मा जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे उनसे ये बात हजम नहीं होती है। वो संदेशा भिजवाते हैं उस युवा विधायक के पास कि मुझसे मिलने के लिए आइए। वो युवा विधायक आता है, पंडित जी को नमस्कार करता है तो पंडित जी कहते हैं, देखो भाई, तुम भले ही विधायक बन गए हो लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। इस रोहतक में दो तख्त हैं, एक मेरा एक चौधरी श्रीचंद का। तुम फैसला कर लो कि तुम किस तख्त पर बैठोगे। मेरी इजाजत के बिना तुम डीसी से नहीं मिलोगे, बेशक तुम जनप्रतिनिधि हो। वो युवा मुस्कुराता है और कहता है कि पंडित जी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे डीसी से तो मिलना ही होगा और इसके लिए मैं किसी की इजाज़त भी नहीं लूँगा। और रही बात तख्त की, तो ये जो तख्त है आप दोनों के अलावा एक तीसरा तख्त भी अब रोहतक में बिछेगा और वो मेरा होगा। इस युवा विधायक का नाम था प्रोफेसर शेर सिंह और उम्र थी 29 साल। इसके बाद प्रोफेसर शेर सिंह कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखते। एक के बाद वो चुनाव जीतते ही चले जाते हैं। और एक दौर हरियाणा में ऐसा था जब हरियाणा में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। हरियाणा लोक समिति बनाकर उन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक अलग ही बदलाव दिया। और एक दौर ऐसा भी था जब पंडित नेहरू भी ये कहा करते थे कि झज्जर से अगर मैं भी चुनाव लड़ूं तो प्रोफेसर शेर सिंह से नहीं जीत पाऊंगा। ये चुनौती देने का किस्सा जो है ये रोहतक की राजनीति को समझने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जिस तरह जंगल में एक शेर को कभी ना कभी चुनौती मिलती है, उसी तरीके से राजनीति में चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, एक ना एक दिन उसको भी चुनौती मिलती है, उसको भी हार स्वीकार करनी होती हैं। और प्रोफेसर शेर सिंह ने कांग्रेस में पंडित श्रीराम शर्मा को चुनौती दी थी और वो इसमें सफल भी रहे। और एक ऐसा दौर आया जब वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बने और खुद के पार्टी के भी बहुत बड़े नेता बने। ये उस दौर की राजनीति का एक किस्सा था दोस्तों। किसी दिन प्रोफेसर शेर सिंह की राजनीति पर ही अलग एक एपिसोड बनाया जा सकता है क्योंकि उनका एक बहुत विराट व्यक्तित्व था। और उस